आदाब सामीन, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अंद्रावी से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले के तहत पहुंचे मालदीव। डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम कामगारों और उनके अहल खाना को फलाही स्कीमों के दायरे में लाने की जरूरत पर दिया जोर। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी। अब तक लगभग 3,60,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए। माले पहुंचने पर नरेंद्र मोदी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म वहां मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो के साथ बातचीत कर रहे हैं और जामे इक्तिसादी और साहिली सलामती शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पहली मर्तबा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 2000 से जायद साइंसदानों ने 7,900 से जायद देहात का दौरा किया और हर एक गांव के ज़र्राई और मौसमी सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। दिफाई तहकीक और तरक्की से मुतल्लिक तंजीम DRDO ने करनूल आंध्र प्रदेश में कामयाबी के साथ प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल का तजर्बा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस तजर्बे से भारत की दिफाई सलाहियतों को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। लोकसभा की कार्रवाई में आज पांचवें रोज भी मुख्तलिफ मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के शोर शराबे की वजह से खलल पड़ा और कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। राज्यसभा में भी शोरगुल के मनाजिर देखने को मिले और ऐवान की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले जब आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान ने करगिल विजय दिवस की 26वीं बरसी के मौके पर उन बहादुर फौजी जवानों को याद किया जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें निछावर की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए राष्ट्रीय प्रभुता और अखंडता की रक्षा में असाधारण वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और संकल्प का परिचय दिया और अनंत विजय प्राप्त की है। आज हम इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐवान में मुल्क के बहादुर सिपाहियों के एजाज में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। करगिल में 26वें करगिल विजय दिवस के सिलसिले में मुतअद्दिद तकारीब का इनेकाद जारी है। इन तकारीब के दौरान करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया जा रहा है। आज द्रास में लामूचंद व्यू पॉइंट पर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कौमी झंडा लहराने की एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर 14वें कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने करगिल शहीदों के लवाहकीन और वीर नारियों की इज्जत अफजाई की। इन तकरीबात के हवाले से पेश करगिल से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। करगिल विजय दिवस के एक हिस्से के तौर पर द्रास के सबसे ऊंचे मुकाम लामोचंद व्यू पॉइंट में आज उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने करगिल जंग के दौरान सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर की थी। भारतीय फौज की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम का आगाज कौमी परचम को लहराते हुए लेफ्टिनेंट जनरल हतीश बल्ला, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 14 कोर जो मेहमान खुसूसी था, ने अंजाम दी। इस मौके पर भारतीय परचम फाउंडेशन के CEO मेजर जनरल अशीम कोहली रिटायर्ड, उन्होंने वीर नारी और शहीदों को खराज तहसीन पेश की। इस प्रोग्राम में मुकामी फनकारों ने भी हिस्सा लिया। द्रास से इनायत अली के साथ करगिल से मैं मोहम्मद अब्दुल्ला। दरियासा करगिल विजय दिवस के सिलसिले में कल द्रास में मेरा युवा भारत के तहत करगिल विजय दिवस पर यात्रा
मुनाकिद हो रही है। नौजवानों के अमूर और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया, दिफा के मरकजी वजीर ममलकत संजय सेठ के अलावा काफी तादाद में नौजवान, वेटरन्स, फौजी एहलकार, शहीद फौजियों की अफराद खाना और सिविल सोसाइटी के अरकान इस पद यात्रा में शिरकत करेंगे। बाद में करगिल वॉर मेमोरियल पर गुलदायरे चढ़ाकर 1999 में करगिल जंग के शहीद फौजी एहलकारों को खराज अकीदत भी अदा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद हुए फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है। अपने पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करगिल जंग के दौरान मुसल्लह अफवाज की हिम्मत, बहादुरी और शुजाअत के जज्बे को सलाम पेश करते हुए उन्हें कौम के हकीकी हीरो करार दिया। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सलामती मंजरनामे का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आज राजभवन श्रीनगर में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के 50 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द मुलाकी हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दहशत पसंदी से मुतासरा कुंबू को राहत पहुंचाने, इंतहा पसंदी की रविश को तर्क कराने, नौजवानों को कौमी धारे में लाने और उन्हें मनशियात से दूर रखने के लिए किए जा रहे इकदाम करने पर फाउंडेशन के काम की सराहना की। फाउंडेशन के चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट, खवातीन विंग की सरबरा अनीका नजीर और फाउंडेशन के दीगर मेंबरान भी वफ्द में शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 7 जाट रेजिमेंट के अग्निवीर ललित कुमार को खराज अकीदत अदा किया है। उन्होंने अपने फराइज की अंजामदही के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। एलजी ने सोगवार कुंबे के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की 22वीं मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान कामगारों और उनके अफराद खाना की मियारी हयात में बेहतरी लाने के लिए अमलाई जा रही स्कीमों का जायजा लिया गया। वजीर आला ने बोर्ड पर जोर दिया कि वो इन स्कीमों और प्रोग्रामों का दायरे कार वसी करके ज्यादा से ज्यादा वर्करों को इसके दायरे में लाए। मीटिंग में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने निकी तवी जम्मू में मोहम्मद परवेज की हिलाकत के वाक़े की मियादबंद मुद्दत के अंदर शफाफ तरीके पर तहकीकात पर जोर दिया है। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसन तरीके पर जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 3,60,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज से फिर 5 बजे तक 8,037 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 2,896 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी पहुंचा। आज यात्रा करने वालों में 6 मुल्कों के 9 गैर मुल्की यात्री भी शामिल हैं। चंद गैर मुल्की यात्रियों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तजुर्बात का यूं इजहार किया। My name's Ross Norman Leach. I'm coming from Canada, here in Kashmir, and just experiencing some beautiful geology, beautiful nature, the immense energy of this cave. We just received darshan. The hospitality has been amazing. Very happy to be here. Here we are at Amarnath Cave, and we've just finished the yatra. Well, we need to head down. Yeah, it's been a wonderful experience. We look forward to coming back at some point soon. Wonderful. Yeah. Very, very wonderful, and we felt very taken care of and supported and held. And very safe. दरियासा अमरनाथ यात्रा से मुंसलिक छड़ी मुबारक आज सवेरे महंत देपेंद्र गिरी की निगरानी में तारीखी शारिका देवी मंदिर हारी पर्वत श्रीनगर पहुंचाई गई, जहां उसकी खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर महंत देपेंद्र गिरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन है और प्रत्येक वर्ष की तरह परंपरागत आज हम यहाँ माता जी के मंदिर में आए, तो यहाँ आज हमने आके परंपरागत पूजन किया। तृतीया के दिन दक्षिणामी अखाड़ा श्रीनगर में शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं का पूजन किया जाएगा और वहाँ दक्षिणामी अखाड़ा में स्थित अमरेश्वर मंदिर में इनको स्थापित किया जाएगा और जन साधारण के दर्शनार्थ इनको रखा जाएगा। और उसके पश्चात नाग पंचमी के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन पूजन होगा और उसके पश्चात वहीं हम विश्राम करेंगे। दशमी के दिन मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। दरियासा शारिका भवानी देवी मंदिर में छड़ी मुबारक की पूजा के बाद कुछ कश्मीरी पंडितों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
जो माँ शायर का है, ये इष्ट देवी है पूरे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। हम कश्मीरी पंडितों का ऑरिजिन इनके चरणों से ही निकला। आज प्रे कर रहे हैं सबके लिए, कुंदल हारमोनी के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारा, आज उनको बाबा दरबार से उनके लिए भी ब्लेसिंग हो, उनके लिए भी रोजगार हो और पूरा कश्मीर पीसफुल वापस रहे। हालात खतक से मसाम बच खतक से बट बच सिख विख सारी सानी कत रुत सबा सानी कत रुत ख्याल मनोकामना तम कत पूर सान बचन रोज तरफाकत कर जगद कन बुलंद गुलजार। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां अंदराबी ने कहा कि वादी में भारतीय जनता पार्टी हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनगर में जराई इबलाग के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा सिर्फ बीजेपी और पार्लियामेंट ही बहाल करेगी। अपोजिशन का काम रहता है कि वो कुछ ना कुछ करे, क्योंकि जो उन्होंने वादे यहाँ पे किए थे इलेक्शन में वो तो वो पूरे कर नहीं सके। और अब लोग उनसे जब सवाल पूछते हैं, आपने बिजली नहीं दी, आपने सड़कें नहीं दी, आपने रोजगार हमें नहीं दिया, तो जवाब उनका ये पिछले 30 सालों से है कि तब तो वो दूसरी बात कहते थे, आज हम यूटी में हैं, आज ये बात कहते हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने उसी दिन पार्लियामेंट में ये बताया था कि यहाँ स्टेटहुड वक्त पे मिलेगी और वो मिल के रहेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के सीनियर लीडर और नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद और कारकुनों के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। सुरेंद्र चौधरी ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा हुकूमत मुतहरिक होकर लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने के लिए खाली पड़ी असामियों को भर्ती एजेंसियों को रेफर किया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने नई दिल्ली में वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे और सलामती सूरत हाल जैसे अमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने आज गुलाबगढ़ पाडर में सालाना मछेल माता यात्रा के आगाज पर आज मछेल माता स्थापन पर हाजिरी दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सद शर्मा ने आज कठुआ और सांबा में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने लीडरों और कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए तनदही और लगन के साथ काम करें। बीजेपी के सीनियर लीडरों श्यामलाल शर्मा और मोहनलाल भगत ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक अवामी दरबार का इनेकाद करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इधर श्रीनगर में आज बीजेपी की तरफ से मुनाकिदा एक तकरीब में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने हाल ही में तैनात किए गए पार्टी जोमाओं को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां अंदराबी, सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर, डॉक्टर फरीदा खान, अशरफ आजाद और वादी के दीगर कई सीनियर लीडरां भी मौजूद थे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक समाजी कारकुन जुहा शबीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशा एक खामोश कातिल जो हमारी नौजवान नस्ल को अंधेरों में धकेल रहा। ये वक्ती खुशी का धोखा देकर मुस्तकबिल के दुखों का सबब बनती। इस लानत से छुटकारा पाने के लिए हम सबको इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर काम करना चाहिए। खास तौर पर वालिदैन और असातिज़ा किराम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि पढ़ाई और बाकी चीजों के साथ साथ बच्चों को जिंदगी की अहमियत के बारे में भी बताएं। नशे का अंजाम सिर्फ पछतावा, तन्हाई, बर्बादी और मौत है। तो आइए मिलकर एक सेहतमंद, रोशन और नशे से पाक मुआशरे की बुनियाद रखें। सफापोरा में 2 रोजा उर्से रहीम पाशा जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस दौरान वहां मुनाकिदा सकाफती प्रोग्राम के दौरान करम बुलंद फोक थिएटर की तरफ से निसार नसीम का तस्दीब करदा कराल पत्थर नामी प्ले पेश किया गया। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि MLA सोनावारी हिलाल अहमद लोन भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद में ज़राए इबलाग से बात करते हुए जावेद अहमद डार ने कहा,
आज रहीम बादशाह का उर्स मुबारक। यहाँ जो करम बुलंद फोक थिएटर है उन्होंने एक यहाँ पेशकश की और लोगों की कुछ डिमांड्स थी यहाँ पर जिन्होंने अपने सामने डिमांड्स रखी लंगर के हवाले से, और मैंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि उसका एस्टिमेट बनाया जाए और कोशिश हमारी होगी कि वो जो लंगर है उसको हम तामीर करें। जम्मू कश्मीर हुकूमत विकसित भारत के कौमी नजरिए के ऐन मुताबिक यूटी में हुनरमंदी को फरोग देने का एक फाल और देरपा निजाम कायम करने के लिए मुतादिद इकदाम कर रही है। इस जिम्न में जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट महकमे के डायरेक्टर शहजाद आलम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, अभी जो है हमने फिलहाल जनवरी में एक बेसलाइन सर्वे कराया और बेसलाइन सर्वे में जो है हमें लगभग 5.5 लाख जो है लोग निकल कर आए थे। उसमें से कई सारे लोगों ने जो है लगभग 25 से 26% लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि उनके पास किसी भी तरह का कोई भी स्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम तो उन्हें टारगेट करेंगे। उसके बाद जो है उसमें कई तरह के लोग थे जिन्होंने ये बोला था कि वो खुद से कोई ना कोई स्किल सीखे हैं, तो उनका जो रिकॉग्निशन ऑफ जो प्रायर लर्निंग होता है उसका वो करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो बेसलाइन सर्वे जो किया था वो हमारे पास हर इंडिविजुअल का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है, तो उसके माध्यम से हम जो है उनके साथ पहुंच सकते। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि मुख्तलिफ महकमों में 2021 से डिसएंगेज किए गए होमगार्ड रजाकारों को दोबारा एंगेज करने के लिए इकदाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एमएसएमई वजारत के मरकजी सेक्रेटरी एससी अल्दास के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के मौजूदा सनती मंजरनामे को दवाम बख्शने से जुड़े अमूर पर तबादले ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी ने यूटी में एमएसएमई सेक्टर के वसाइल को उजागर करते हुए वजारत पर जोर दिया कि वो एक फाल कारखानादारी निजाम कायम करने के लिए भरपूर तकनीकी और माली ताउन पेश करे। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी हल्का धनसल जम्मू के पटवारी चोनीलाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के इतला के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तरफ से 27 जुलाई को लिया जाने वाला कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अब 29 जुलाई को लिया जा रहा है। उम्मीदवार नए डेट शीट के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से राबिता कायम कर सकते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलोई आफ्ताब सुबह 5:38 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:37 पर होगा। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले के तहत पहुंचे मालदीव। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम कामगारों और उनके अहल खाना को फलाही स्कीमों के दायरे में लाने की जरूरत पर दिया जोर। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी। अब तक लगभग 3,60,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।